अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं विशिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः अस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यैनादि उभावपि विकारांश गुणांशेव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हाँ, मैं इसकी हिंदी पढ़ती हूँ। बिम्बी जी आप फिर करिएगा इसको एक्सप्लेन। हाँ, तो मैं हिंदी पढ़ते पढ़ते कोशिश करूं समझाने की। हाँ ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो इसमें परमात्मा का ही जो हम जैसे ईश्वर भगवान जो भी एक सुप्रीम एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं और जिसका श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब अपना ही एक स्वरूप वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी, अब यहाँ पर आकाश के सदृश मतलब आकाश से मुझे यहाँ से समझ आता है कि पूरा विस्तार, जैसे वो पूरा होलिस्टिक जो वो है, मतलब जो जब उन्होंने अपना पूरा रूप भी दिखाया कि सभी उन्हीं से निकल रहे हैं, उन्हीं में समा रहे हैं, तो वो मुझे आकाश रूप जो इधर जो वो समझ आया। तो वो होने पर भी जिसमें सभी हैं और सभी उसमें समा रहे हैं, चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। विभक्त मतलब डिवाइडेड, विभक्त का मतलब डिवाइडेड ही होता है। हाँ, डिवाइडेड ही होता है। ठीक है। हाँ। तो डिवाइडेड में यहाँ पर, अब यहाँ पर इन्होंने जैसे वो तीन रूप वैसे बता दिया कि विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, वही जो हम तीन कहते हैं कि विष्णु और फिर उसके ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो तीनों उन्होंने डिफाइन कर दिया कि विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप यहाँ पर महेश रूप आ गया संहार करने वाला, तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला। तो वो अपना उन्होंने रूप का वैसे बताया कि एक होते हुए भी उसी में ये तीनों समाये हुए हैं। तो मतलब हमने और उस वजह से भी देखा जाए तो इंसान ने वो बस एक तरह का वो सिंप्लीफिकेशन या समझने के लिए, या हर एक जो शक्ति हर दूसरे रूप में मैनिफेस्ट हुई, एक ही सुप्रीम एनर्जी जो डिफरेंट रूप में मैनिफेस्ट हुई, उसको हमने समझने में के लिए उसको जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश में डाल दिया, पर है तो वो एक का ही मतलब एक का ही स्वरूप है। फिर वह पर ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है
और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, वो तो जैसे हम अभी तक वही पढ़ते आए हैं कि मतलब कोई वो अलग है ही नहीं, वही दैट सुप्रीम एनर्जी वो सभी में, वो जो जब हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की हुआ, तो वो ही क्षेत्रज्ञ सभी में है, सभी के मतलब सभी में, हाँ, विशेष रूप से सभी में स्थित है। और माया से अत्यंत परे कहा जाता है, माया से अत्यंत परे क्योंकि हम वही जो प्योर स्वरूप है, वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। इसमें भी बोध से मतलब एक वो अनुभव से आप जानोगे। और वो जो ओशो का भी कल वो था, उसमें भी जब उनसे पूछा गया कि आप भगवान में विश्वास करते हो और वो है, तो वही वो उन्होंने कहा कि विश्वास या बिलीफ की वो है नहीं, जहां पर आपने बिलीव करना शुरू कर दिया तो आप वहीं पर अटक गए। तो इसको तो आपको बोध ही करना है, मतलब आपको वही वो महसूस होगा और आपका वो अपना अनुभव से ही आप ईश्वर को, ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर के ईश्वर तत्व को आप जान सकते हो। हाँ, ये मुझे इससे समझ आया। दूसरा, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तत्व से जानकर मतलब वही है कि आप बिल्कुल उसमें डूबे हुए हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो। इसमें जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं पर घूमने गए, एक है आप घूमने गए, आप उस जगह पर गए, आपने डिफरेंट जो भी वहां की जगहें हैं, जो स्थान है, आपने उनको विजिट कर लिया। और एक है कि आपने उसको अपने में सोक कर लिया, अपने को बिल्कुल उसमें आप डूब गए। और व्हेन यू सोक दैट थिंग, तो यू कैरी यू नो सम पीस ऑफ दैट प्लेस यू कैरी अलोंग विद यू, और वही आपकी वो मेमोरीज बन जाती है जिन्हें आप चेरिश करते हो। तो वही ईश्वर का है कि इस ईश्वर को जानना सिर्फ वही किताबी ज्ञान या ऊपरी ऊपरी तक नहीं, जब तक आप उसमें मतलब, और हर उसमें फिर आप खुद ही महसूस करोगे वो ईश्वर के तत्व को या ईश्वर की शक्ति को, जब आप मतलब उसमें जैसे बिल्कुल तरह से डूब जाओगे। और डूबने का मतलब वही, वहां पर आप खाली हो, बिल्कुल खालीपन में ही आप। और यदि पहले से ही आप अपने विचारों से, वही जो ओशो ने कहा, पहले से आप एक अपने बिलीफ में रहोगे कि ये है, तो आप कभी भी पूरी तरह से उसको जान ही नहीं पाओगे। तो अपने आप को खाली करना पड़ेगा उसकी शक्तियों को महसूस करने का, या उसको महसूस करने का, उसको जानने के लिए। तो वही है, तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्त तभी आप ईश्वर को कर सकते हो यदि आप उसको तत्व से जानोगे, और तत्व से जानने के लिए आपको हर बार खाली होना पड़ेगा और अपने आप को फिर उस डुबोना पड़ेगा उसमें। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। अब वो आगे श्री कृष्ण वही कह रहे हैं, ये सब मतलब अनादि काल से, ये मतलब ये इस तरह से ये पूरा जो सेटअप है वो चलता आ रहा है। और इसके साथ साथ मतलब जो वही है, शरीर है। अच्छा, पुरुष तो पुरुष एक बार ही वो मुझे आप बता दीजिए, क्या पुरुष को क्या कहते हैं गीता में, मतलब अध्यात्म में पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष चेतना को बोलते हैं, आत्मा को। चेतना को, हाँ। और प्रकृति हो गई हमारा शरीर। हाँ, बॉडी जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र को प्रकृति बोला जाता है। हाँ, तो ये भी फिर से वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात आई कि इन दोनों को ही तू अनादि जान। मतलब ये भी वही है, ये दोनों का वो जैसे इस संसार में इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो चलता आ रहा है। और उसके साथ साथ ये राग द्वेष अन्य जो विकार है तथा ये सब संपूर्ण पदार्थों का भी तो प्रकृति से ही उत्पन्न जान। प्रकृति वही, आपने शरीर धारण किया तो इसके साथ साथ ये सब कुछ भी अटैचमेंट्स आ ही रहे हैं, जो आपको इंद्रियों से प्रभावित होते हुए
चाहे वो खुशी, गम, राग, द्वेष, ये सब कुछ ये भी इससे उत्पन्न होते हैं। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कार्य और करण को उत्पन्न करने में, कार्य जो आपने किया, करण हो गया मेरे ख्याल से जो उससे उसका जो आउटकम हुआ उत्पन्न करने। आउटकम नहीं होता, हाँ। आउटकम नहीं, जो जो जिस कॉज से किया हाँ। गया कर्म, कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, तो हाँ। मतलब ओके, कॉज, ओके, काम और उसका कॉज को उत्पन्न करने में प्रकृति कही जाती है। तो प्रकृति वही आपकी जो वो चेतना से निकला हुआ कर्म, चेतना से निकला हुआ कर्म नहीं होता। जैसे प्रकृति जो ऑपरेट करती है वो तीनों गुणों के अंडर में करती है, सत्व, रजस और तम। रजस का वही होता मतलब जो सत्व होता है, सत्व तो होता है पूरी तरह से नॉलेज में किया गया कार्य, नॉलेज में किया गया कार्य। लेकिन ये जो जैसे कॉज एंड इफेक्ट, उसको जो प्रकृति है उस पर अप्लाई होता है, लेकिन मुझ पे नहीं होता है अप्लाई। मैं चैतन्य हूँ ना, तो वो जो पुरुष है, पुरुष यदि कॉज एंड इफेक्ट के चक्कर में यदि कर्म करता है ना, प्रकृति को यदि वो उस तरीके से यूज करता है तो वो मिसयूज करना हो गया, उसके साथ में जो है जबरदस्ती हो गई। यदि पुरुष अपने स्वभाव में रहे कि वो प्रकृति नहीं है ना, प्रकृति को ऑपरेट करने वाला है वो, तो तब वो उसका जो है कॉजलेस वाला कारण वो हो जाता है जब वो कर्म करता है। तो वो वाली अवस्था में जाना है। कॉज एंड इफेक्ट उस पर प्रकृति पे अप्लाई होते हैं, लेकिन मैं उस कॉज एंड इफेक्ट में मैं नहीं उसमें आता हूँ, शामिल होता, क्योंकि मेरे ऊपर नहीं अप्लाई होती वो चीज़, मैं करता हूँ बाहर। जब हम इस प्रकार अकारण में जब जाकर करते हैं तो शुद्ध कर्म कहलाता है उसको, और जब हम कॉज के कारण करते हैं कर्म तो फिर वो अशुद्ध कर्म हो जाता है। उसमें उसका स्वार्थ निहित हो जाता है ना, उसमें राग द्वेष या जो भी कुछ होता है ना, तो उसमें उसका मतलब वो किसी कारण से यदि कर रहा है तो मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। अकारण में करना है, अकारण में इसलिए करना है क्योंकि जो प्रकृति से वो भिन्न है ना, प्रकृति का गुण धर्म तो नीचे मिट्टी वाला हो गया और वो आकाश वाला तत्व है जिसको अखंड है, वो उसको खंडित नहीं किया जा सकता ना। उसमें ये वाला था विभाग रहित, आकाश के सदृश बताया ना, तो चेतना आकाश के सदृश हो गई। अब चैतन्य जो है वो वहां से आया हुआ है, और नीचे जो है प्रकृति गुण जो होता है वो प्रकृति पे अप्लाई होते हैं। तो उसमें अपने स्वभाव में रहेगा वो कि मेरा आकाश वाला स्वभाव है, मैं खंडित नहीं हूँ। लेकिन ये खंड क्या है, शरीर और इस तरीके के खंड है। तो इस प्रकार से जब कर्म इस तरीके से किया जाता है तब वो कर्म शुद्ध कर्म कहलाता है। अदरवाइज जो भी कर्म हम जैसे कहते हैं ना, अच्छा किया ये बुरा किया, तो सारे ही कर्म वो खराबी कर्म कहलाते हैं। यदि मैं अपने बोध में नहीं बैठ के करा मैंने कर्म, बोध में मतलब मैं आकाश हूँ अखंड, जिसको खंडित करा ही नहीं जा सकता। एक ही चेतना का विस्तार है ना सारा, एक ही एनर्जी का विस्तार है सारा। तो ये वाला स्वरूप का भान होना चाहिए जरूर। यदि ये वाला भान नहीं है तो फिर वो कर्म की कॉज एंड इफेक्ट की वो जो है वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाती है वो चीज़। मतलब ये हो जाता है कि जैसे जो चैतन्य है ना, चेतना भी मिट्टी की तरह से हो गई वो, तो मिट्टी तो गुण धर्म पे अप्लाई, गुण धर्म के हिसाब से चलती है ना, तो चेतना उसके मन के साथ में अटैच हो जाती है। मन के साथ में अटैच होकर जब वो कर्म करती है तो उसके ऊपर कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई हो जाते हैं, तो वो जन्म मरण के खेल में बंध जाती है वो बंधन ही उसका ही तो है। जब तक मैं प्रकृति के लेवल पर काम कर रही हूँ तो मैं कॉज एंड इफेक्ट में अप्लाई फंसी हो हुई रहा है, हूँ। वो चीज अप्लाई होगी और आपके कॉज ऊपर एंड भी। इफेक्ट हो रहा है, इसलिए फिर इसलिए मैं आपका उसको रीबर्थ वाली जो पोजीशन है बार बार आती रहती है वो। मैं भोगूंगी उसको, मैं भोग रही हूँ उसको, भोगते भोगते मैं वो सब मतलब ये clarity में होता घूम जा रही है हूँ। प्रकृति पुरुष को भोग रही है, और जबकि पुरुष एक्चुअली प्रकृति के अंडर में जो मतलब वो दोनों आते हैं, बॉय गर्ल, जैसे जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ जाते हैं, प्रकृति के क्षेत्र में आ रहे हैं वो दोनों। अब जो गीता के अकॉर्डिंग जो कही जाती है वो मैं ही, मेरा ही शरीर मेरी प्रकृति है जो एक स्त्री की तरह से है, और मेरा ही जो है मेरी चैतन्य है वो पुरुष है। तो जब तक पुरुष का पूरा होल्ड प्रकृति पे नहीं होता तो तब तक ये जो है हमारा जो प्रकृति है वो कार्य कॉज एंड इफेक्ट वाले उसमें वो रहती है। और वो कह रहे हैं ना, जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में भोगने के हेतु कहा जाता है।
तो जीवात्मा, जीव मतलब जो जीव भाव आ गया मेरे अंदर, तो जीवात्मा हो गई। जब परम वाली आत्मा हो जाती है, परम वाली आत्मा क्या कि जो प्रकृति पूरे उसके होल्ड में रह के जब वो करता है कर्म। पुरुष अपने स्वभाव में रहता है। पुरुष अपना स्वभाव क्या है? सिर्फ उसका बोध है, बोध स्वभाव है ना। आकाश तो तत्व लिप्त नहीं है ना, आकाश कभी भी धरती से मिलन नहीं होता ना उसका, आकाश का लिप्त नहीं होता। वो कोई भी कर्म में करते हुए भी अकर्ता वाली पोजीशन में रहता है हमेशा। ये वाला इतनी भी अटैचमेंट नहीं चाहिए, मतलब इतनी सी भी अटैचमेंट हो जाती है तो दिक्कत है। जरा सा भी अटैचमेंट वाला जो कर्म किया जाएगा वो उससे तुम कर्म बंधन में फंसते हो बार बार। आ गया समझ में आपको? तो वो हो गया, यदि मैं वही वो पुरुष लेवल पर हूँ तो वो मैं चेतन लेवल पर हूँ, क्षेत्रज्ञ है वो, तभी तभी हम वो पुरुष आकाश हैं। है। अदरवाइज तो हम पुरुष वाली कैटेगरी में ही नहीं होते ना। हाँ, क्योंकि चेतना जो है, चेतना तो स्त्री में आती है, चेतना भी स्त्री में आती है, क्योंकि हमने उसको मन के साथ में अटैच करा है। तो वो प्रकृति के क्षेत्र में आ गई चेतना हमारी। तो प्रकृति का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के साथ में चिपक कर क्षेत्री बन गई, अपने आप में क्षेत्री बन गई। तो इसलिए जन्म मरण में फंसती जा रही है वो बार बार। तो यही है ना, मनुष्य योनि में बस यही वाला अवसर हमें मिलता है। नहीं तो फिर वो 84 लाख का वो फिर वापिस वो होता है, क्योंकि वृत्ति के अकॉर्डिंग मिलते हैं जन्म हमारे को। फिर जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसा शरीर, हर कर्म में शरीर बनता है, जब तक हमारे को अवेकनिंग नहीं हो जाती पूरी तरह। जैसे अभी आधे जागते हुए वाली स्थिति है ना, तो आधे जागते वाली में की बजाय पूरी जागृति वाले में आना पड़ेगा। हल्का सा भी पदार्थ को देखकर और पदार्थ की चीजों में यदि बाहर में कुछ भी हो रहा है और उसके प्रति हमारे को कोई राग द्वेष अंदर उत्पन्न हो गए, तो उसी समय हम उसमें बंधन में बंधते चले जाते हैं। नेक्स्ट बर्थ की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय हम। इतना ज्यादा मेरे ख्याल से जो अगला वाला है श्लोक, जो अगला वाले की हिंदी है, उसमें भी वही एक्चुअल में इसका कंटिन्यूएशन ही और डिफाइन कर रहा है। पढ़ो हाँ। अच्छा लग रहा है यहाँ आज। हाँ, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो देखिए ना, यही है ना चीज वो। मतलब ये मन के कारण ना, जैसे हम कहते हैं ना पशु योनि, पशु जैसा व्यवहार कर रहा है या उसके जैसा कर रहा है, तो पशु तो फिर भी एक अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो पशु को जैसे कहते हैं ना, कुत्ते जैसा बोल रहा है, कुत्ते जैसा क्यों चिल्ला रहा है, लेकिन कुत्ते को खराब नहीं बोला जाता, क्योंकि प्रकृति तो वो अपने स्वभाव में रह रहा है। तो लेकिन जो मनुष्य है वो पशु योनियों से भी नीचे चला जाता है, पाताल लोक में। पाताल मतलब वो उसमें प्रकृति वाले क्षेत्र में भी उससे नीचे वाली प्रकृति उसमें हो जाता है मन के कारण। जैसे एक कहते हैं ना, पशु तो भूख के हिसाब से जो है अपना बिहेवियर करता है, और जो हिंसक पशु भी होते हैं तो वो भूख के कारण ही बस जो करते हैं, जीव हत्या करते हैं, नहीं तो वो उस चीज़ से वो होते हैं। लेकिन मनुष्य में समझ और विवेक बुद्धि दी हुई होती है, तो इसलिए उसको विवेक यदि वो नहीं अप्लाई करता तो वो पशु से भी बदतर है, ये अवस्था उसकी मानी जाती है। और वही चीज़ जो है हमारे को बुरी से बुरी भी क्या, मतलब वैसी वाली है ना, बोध तो रहेगा ही नहीं ना। बोध तो सिर्फ मनुष्य योनि में रह सकता है। जो कर्म बनाने की फैसिलिटी है वो सिर्फ मनुष्य योनि में। कर्म बना ही नहीं सकते ना आप, तो उसमें रहते हो ना। वो तो एक तरीके से बंधक वाली वो हो गई, परतंत्रता हो गई। वो तो चीज़ वो स्वतंत्र है ही नहीं ना। वो तो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही बाउंड है। वो उसमें वो उसके अकॉर्डिंग ही कर्म करेगा। वो उसके अंदर वो समझ नहीं है कि वो उससे ऊपर वाली योनि में जा सके। तो भोग है एक तरीके से, जेल है वो। तो जेल में रहकर फिर वो जैसे जितने दिन का उसको मिला हुआ है वो चीज़, जेल के बाद में फिर वो मुक्त होगा। मुक्त होके जब तक उसकी सारी वृत्तियों में पूरी तरह से नहीं हो जाएगी, तब जाके मनुष्य योनि उसको बहुत मुश्किल से कहता है, करुणा करके जो है ये दिया जाता है मनुष्य शरीर, कि ये जो है तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाए। लेकिन इसमें भी मुक्ति नहीं कर पाते हम लोग। यही है, इसलिए गीता बिल्कुल अंदर हृदय में उतर जानी चाहिए। हृदय में उतरेगी तो समझो इस बर्थ में हमारे उतरेगी, और फिर हमारी जर्नी तब से स्टार्ट होगी। नहीं, एक बात मैं बोलूं कि जब तक हमको गीता का, जैसे मुझे लगा गीता सीखूं, गीता सुनूं, तब तक तो हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं। इसका मतलब तो मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो गलतियां बहुत कर चुके होते हैं तब अभी तक। तो फिर अब से जब जागे तभी सवेरा। हाँ, नहीं, मगर फिर अभी तो फिर मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। जितने जैसे चेतन आप
हाँ, आप देखो, आपका मुक्ति का मतलब जरूरी थोड़ा है कि वो मरने के बाद ही मुक्ति वाला वो है। मुक्ति तो हम वही कह रहे हैं ना कि हर बारी जब आप ऑल क्लियर होते जा रहे हो, वही वहीं पर मुक्ति है। अब आपके जो आपने ठीक है, जो कुछ भी वो कहते हैं इग्नोरेंस में आप अभी तक करते आए, अब आप अवेयरनेस के साथ करोगे तो आप मुक्ति के पथ पर आ गए ना। आपको ज्ञान हो गया, आपको समझ आने लगी, गीता आप में उतरने लगी, तो आप वहां से वो आपका वो हो गया ना ट्रांजिशन हाँ, इग्नोरेंस से। कल मैंने पॉज प्रैक्टिस किया था, मगर इतनी ज्यादा देर नहीं हुआ, फिर धमाका हो गया। कोई बात नहीं। वो कहते हैं बनते बनते आएगा। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मैंने बहुत कोशिश करती हूँ, मगर वो कंट्रोल कर पाऊँ ना, तो मेरे जैसा बंदा नहीं है, बट मैं ना वो कंट्रोल नहीं कर पाती। मेरे को ना अंदर से वॉल्केनो जैसे गुड़ 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 बम ऐसे हो जाता है। वो अपने आप जास्मिन जी भला ही धमाका होने दो, उससे कुछ नहीं, लेकिन धमाके के बाद आप वापस स्थिर हो रहे हो कि नहीं, शांति में जा रहे हो कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, फिर बाद में बुरा भी लगता है, ओहो पॉज करना था, फिर मैंने कहा नहीं करा तो था, मगर फिर नहीं रुका गया, फिर क्या करूं। फिर मैंने कहा कल पूछूंगी कि जब पॉज, भैया 1 सेकंड 2 10 सेकंड मिनट तो नहीं हो पाता, आज से आ जाएगा। मैंने सोचा पूछूंगी कैसे करूं फिर पॉज। नहीं, वो तो जैसे ये जो बिम्मी जी ने भी अभी बोली ना, ये चीज़ बिल्कुल ठीक बोली। अब जो ये जो कर्मिक अकाउंट की जो थ्योरी है, या फिर अभी करंट में भी जो हमें सहन नहीं हो रही, तो जैसे ही मैं अपने बोध स्वरूप में आती हूँ तो उसी समय मेरे को नॉलेज हो जाती है। जैसे रात को सोए हुए स्वप्न सुबह में वैलिड नहीं होते, ऐसे ही हमारा जो अभी पुराना एक मोमेंट पहले का भी जो कर्म होता है वो वैलिड नहीं होता यदि मैं बोध में आ जाती हूँ वापस। बोध में आना मतलब मैं ना शरीर, ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं इंद्रियां, सब चीज़ों से मेरा कांटेक्ट, मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये प्रकृति मेरे अंदर से ही तो निकली हुई है। मैं आपसे पूछूं, आप आ गए उस बोध में? मेरा ख्याल है आ चुके हो आप भी। मैं तो अभी भी उबाले खा रही हूँ अपने, पर कोशिश कर रही। बहुत चेंज आया नहीं है। नहीं, उबाले तो हम अभी सभी खा रहे हैं। सब अभी तो नहीं, चेंज तो बहुत आ गया, सब में चेंज आया है। हाँ, आ change जाएगा तो। आपके अंदर भी। आप तो मतलब पहले ही पहुंची हुई हैं काफी हद तक, क्योंकि जो कल जो डिस्कशन चल रहा था, तो जैसे अपने आप को यदि सिचुएशन से आप बाहर निकाल लेते हो तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। नहीं तो उतने तक भी पहुंचता नहीं है जल्दी से इंसान। कोई भी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल के और अपने अपने माइंड को बिल्कुल शांत कर लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले मैं सोचती थी इस स्टेज में क्या चेंज करना है, बट मेरे को लगा कि 1-2 दिन में मैं छोड़नी है, पॉज करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके शायद बेटर हो जाऊंगी। और जो दूसरा था ना कि ये जो अभी ये जो इन्होंने ये कमल जी ने उसका कृष्णमूर्ति जी का भेजा था इसमें, तो जी मैंने पढ़ा नहीं, मगर आज पढ़ूंगी। नहीं, उसमें ऐसा था कि जैसे ऐसे लिखा हुआ था कि हम जो है दूसरों का वो करें भला। मतलब ये ना दूसरों की कहानियां तो मुझे भी कम समझ में आती है, क्योंकि जैसे ही सबसे पहले तो काम अपने ऊपर ही करना है, और अपने ऊपर की जब हम स्वयं के ऊपर अपना, जैसे कहते हैं ना वो कंपैशनेट वाला जो स्वभाव है, जब अपने ऊपर अप्लाई करना होता है कि मेरे अंदर जो गुस्सा और वो सब चीज़ें आई हैं ये मेरे ही बॉडी को लेके ख़त्म कर रही हैं, तो सबसे पहले मैं अपने स्वरूप से हटी तो मैं वापस उसमें जाऊंगी, तो मेरे को दया अपने ऊपर करनी है। तो ये जब मैं दया करके अपने आप को जब शांत करूंगी ना, तो वो शांत करने के बाद में जो शांत करने के लिए जो भी मैं स्टेप उठाऊंगी वो मेरी सेवा हुई। जैसे हम कहते हैं ना, हमने दूसरों की सेवा करी या दूसरों की करनी चाहिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ अपने लिए ही करना चाहिए। ये वाली बात को आपको ये बड़ी बढ़िया बात कही आपने। क्योंकि जब तक आप ही शांत नहीं है तो फिर आप दूसरों के लिए तो क्या करेंगे, बीमारी ही बांटेंगे ना चारों तरफ। यदि आप मतलब अंदर से प्लीज नहीं है या अंदर से शांत नहीं है, तो आप दूसरों को भी एक अपनी वो देंगे, रेस्टलेसनेस जो है वो दूसरों तक डिस्ट्रीब्यूट, वही चीज़ होगी। जो शांत आदमी है वही शांति दे सकता है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। मतलब वो देता भी क्या है, अपने आप ही मिलती है। तो ये जो काम करना है ना, जैसे सेवा और साधना और ये सब जो चीज़ें होती है, सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई होती है, बाकी किसी पे भी नहीं होती है। ये सेल्फ की जर्नी है, ना कि हमें दूसरों के लिए चैरिटियाँ करनी है, कुछ करना है। चैरिटी वैरिटी का कोई ठेका नहीं उठाया हुआ हमने।
हम चेतना है, हम शुद्ध चैतन्य भाव में रहें अपने, क्योंकि शरीर और वो मन बुद्धि हम है नहीं, तो वो चीज़ें तो उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि कोई दूसरों का करके हमें शांति मिल रही है, कुछ मिल रही है, कुछ नहीं है उन सब चीज़ों का लेना देना। हाँ जी बिम्बी जी, क्या कह रही हैं आप? नहीं, वही मैंने निकाला था, वो जो कृष्णमूर्ति जी का। हाँ, तो ये मेरे को तो वो कृष्णमूर्ति जी का भी कम समझ में आई कि ये जो चीज़ जो उन्होंने भी ये जो वैसे तो खैर वो पहुंचे हुए थे, लेकिन नहीं, मुझे तो ठीक लगा, मतलब क्योंकि एक मतलब जैसे मैं इसमें लिखा है ना, इसको। हाँ पढ़िए, ये ऑब्जर्विंग लिखा है ना, ऑब्जर्विंग डजंट मीन ऑब्जर्विंग डजंट मीन अ ग्रेट ब्रेन. I just observe what I do, how I hate people, how I get angry easily, how I wound people. I can observe all that and inquire into why am I violent? What is violence? Conformity, imitation, and so on. It is a very complex problem, violence. So I observe it. And through pure observation, the thing comes to an end. मुझे तो ठीक लगा, क्योंकि आपने अपना ही आंकलन किया ना, और अपने आप को वो कह रहे हैं ऑब्जर्विंग डजंट मीन अ ग्रेट ब्रेन, ये नहीं कि मतलब थोड़ी कम विस्तार में हिंदी बोल, थोड़ा मेरे को भी समझ आए, नॉर्मल हिंदी बोल, तो इतनी हाईटेक बोला, अंग्रेजी बोल रही हूँ मैं तो। उतना तो आती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, इसमें मुझे वो लगा कि जब वो ऑब्जर्विंग का कह रहे हैं, ऑब्जर्विंग डजंट मीन अ ग्रेट ब्रेन, तो वही है ऑब्जर्वेशन, कोई वो है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब तुम ऑब्जर्विंग, आई जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई डू, तो वो पॉज की और अपना ही सेल्फ एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना। और जब मैं अपने आप को देखती हूँ तब मैं कि हाउ आई हेट पीपल, हाउ आई गेट एंग्री इजिली, हाउ आई वोंट पीपल, तो अपने ऊपर ही आप वर्क कर रहे हो ना। तुमने सोचा कि क्यों मेरे साथ ऐसे, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं ऐसे हो जाती हूँ, क्यों मैं एकदम वायलेंट हो जाती हूँ। तो जब तुम अपने ऊपर अपनी स्टडी खुद करके और अपना आंकलन मतलब एनालिसिस करते हुए आप करोगे, तो तुम रियलाइज करोगे कि जो मैं वही कि जब मैं किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट कर रही हूँ तो एक्चुअल में 4 उंगलियां मेरे तरफ भी पॉइंटेड हैं, तो मैं वो देखना सीखूं, वो 4 उंगलियां जो मेरी तरफ है, रादर देन दूसरे के आगे एक उंगली पॉइंट करना। और फिर वो है व्हाट इज वायलेंस, ही सेइंग कंफर्मिटी, इमिटेशन एंड सो ऑन। कंफर्मिटी, इमिटेशन, उसने गुस्सा किया, इमिटेट, उसने गुस्सा किया, मैंने भी झट गुस्सा कर दिया, उसने हो गया झट, मैंने वो कर दिया, तो यू आर इमिटेटिंग, यू आर नॉट योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू बी द अदर पर्सन दैट टाइम। जब आप वायलेंट हो रहे हो या गुस्सा कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो वो कहा, एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वही है कि मतलब कॉम्प्लेक्स उसी में कि आपने अपना तो सेल्फ ज्ञान किया नहीं, और तुम और मतलब और उलझे जा रहे हो। एक ने ऐसा रिएक्शन दिया, एक ने कुछ ऐसे किया, तुमने वैसे रिएक्ट किया, फिर वो बात बढ़ते और सो योरसेल्फ विद दैट वायलेंस और कॉम्प्लेक्सिटी के स्टेज में ही आप जा रहे हो। सो आई ऑब्जर्व इट, एंड थ्रू प्योर ऑब्जर्वेशन the thing comes to an end. Pure observation, जब आपने खुद अपना एनालिसिस के लिए आंकलन कर दिया, that pause ले लिया, you'll realize अरे कोई बात ही नहीं थी, एमी फालतू हम लड़े जा रहे थे, और कोई ना बात का बतंगर, वो बाल की खाल उखाड़ देने वाली बात हो रही थी। ये मुझे मतलब मुझे तो कृष्णमूर्ति जी का ये सही लगा। मतलब नहीं, ये ठीक है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग ऐसा समझते हैं कि वायलेंस जो है किसी और के प्रति हो रही है, हम कर रहे हैं किसी और के प्रति, लेकिन वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं वायलेंस, क्योंकि जैसे ही मैं अपने स्वरूप से या अपने आत्मिक वाले सिचुएशन से हटती हूँ तो उसी समय मैं अपने साथ में वायलेंस कर रही होती हूँ। वो मतलब किसी और के साथ नहीं कर रही होती, मेरा अपना हटना ही वायलेंस है। वायलेंस है, हाँ, बिल्कुल, मेरा अपना हटना ही वायलेंस है। हाँ, ये कहना चाह रही हूँ मैं। नहीं ठीक है ये उसमें मतलब, लेकिन ये अंडरस्टैंड हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे हमने दूसरों के साथ कर रहे हैं कुछ, वो दूसरों के साथ नहीं कर रहे। जब मैं हट ही गई, अपने केंद्र से ही हट जाती हूँ, तो मेरी वायलेंस ही मेरे अपने साथ ही तो हुई।
अपने साथ। हाँ, मेरे साथ हो रही है, मेरे तो अंदर ही और कितने हार्मोन्स और वो सब हाँ, कुछ। तो वो काम सबसे बॉडी पहले, और टेम्परेचर भी बदल गया मेरा तो। जैसे ही मैंने वायलेंस अपने साथ की और वैसे ही मैं मतलब गड़बड़ा गई ना, क्योंकि मैं अपने उस पे नहीं रही, केंद्र पे मैं हिल गई। अब हिला हुआ इंसान क्या करेगा फिर? वो मतलब है कहने का, जैसे एक इंसान अपनी ईगो बनाता है कि मैंने ऐसा कर दिया दूसरों के साथ में, वैसा कर दिया दूसरों के साथ में, वो किसी के साथ में कुछ कर ही नहीं सकता। वो जो भी कुछ करता है वो अपने साथ ही कर रहा होता है। मतलब वायलेंस जो कर रहा होता है, वो वायलेंस भी चाहे बाहरी तौर की उसको दिख रही हो दूसरे से करती हुई में, लेकिन वो अपने साथ कर रहा होता है वो, क्योंकि वो स्वरूप से खुद हटा हुआ है ना। वो कितनी दूर की जर्नी चला गया, दूर चला गया वहां से, बिल्कुल भी हिलना ही नहीं है, उठना ही नहीं है वहां से। मतलब उस पॉइंट से, उस सेंटर से हिलना ही नहीं है। उस सेंटर से जैसे हिले फिर वापिस आओ, वापिस आओ। वो कंपैशन होता है, वापिस आना, कंपैशन करना अपने आप से, और वायलेंस होना, वहां से हटना। दूसरे का इसमें मतलब वो ही नहीं है, जैसे रोल ही नहीं है कुछ भी। दूसरा तो दूसरा लग रहा है ना हमें, दूसरा है नहीं ना, कोई दूसरा है नहीं, आकाश है ना सब। जैस्मिन आप कहो, जैस्मिन आप कहो कुछ। नहीं, मैं आप बोलो अभी पहले। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फैथम, नहीं हो गया हमारा तो। नहीं, ये अनामिका बोलेंगी अभी एक बार। हाँ अनामिका, जरा आप बोलिए। हाँ जी, सही बात है। मतलब इसमें ये सारे से तो वही समझ में आया कि सबके अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन मन की जो प्रकृति है वो ही हम सबको विभक्त करे हुए है, मतलब सबको अलग अलग करती है। अरे वाह। और जो ह्यूमन बर्थ है वो मतलब इसीलिए जो बोध का, ये जो हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, इसीलिए बोलते हैं ना कि इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भावनाएं तो सब में होगी, लेकिन बोध तो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही आपको होगा ना। तो हमारा अगर मन जो ऑपरेट करता है वो भावना पे करता है। हाँ, लेकिन बोध तो इसमें ही आएगा ना, मनुष्य जन्म में। तो हम अपने उस मतलब अवेयरनेस को जानकर उस पे मतलब मतलब सेंट्रल में मतलब आना बहुत जरूरी है उसमें, तो ही आपका जो ये मनुष्य बर्थ है वो सफल है। और जो प्रकृति और जो ज्ञान है, तो वो मुझे मतलब प्रकृति तो मन हो गई और पुरुष है अपनी आत्मा। तो हम वो मतलब हमारे मतलब मन के थ्रू जो चीजें आती जा रही है वो उसको पूरा आच्छादित कर दिया है ना। मतलब आत्मा को हम लोग मतलब वो आत्मा भी जो एक प्रकाश में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं घटता जाता है। बादल की तो तरह फिर हम बार जाता बार, रहता है वो मन। हाँ, और वो बार बार रीबर्थ का कारण बनता रहेगा जब तक हम मन की ये सारी चीजें चलती रहेगी। और जब हमें ज्ञान होगा तो मन की चीजें बंद नहीं होने वाली है वो, लेकिन हम शांति में मतलब जल्दी आएंगे और मतलब ज्यादा जुड़ेंगे नहीं उन चीजों से। क्या बात है, तो आपको तो शायद बहुत सुंदर बोला, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी हो चुकी है अनामिका को, बहुत जबरदस्त हो चुकी है बोलने नहीं, में भी। पहली लाइन में जो बोला ना इन्होंने कि सब में ही एक ही आत्मा है और प्रकृति वही मन के लेवल पर हम डिफरेंट है। जाते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत विभक्त हो सुंदर। जाते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से करा है, जैसे कृष्ण ही बोल रहे थे। नहीं भला ही वो बोलते थे, लेकिन नहीं, ये जो बहुत जैसे अभी रिसेंटली और ज्यादा क्लैरिटी आती चली जा रही है आपके ना बोलने में बहुत शब्द आपको ऐसे सटीक मिल रहे हैं इसमें कि उससे क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा सुंदर हो पा रहा है। अभी ये रिसेंट चेंज आया है ये आपके अंदर, जैसे एक कहते हैं ना, एक डिग्री और ऊपर चली गई हो आप। एक डिग्री में क्या मतलब, मेरे को तो ऐसा लग रहा है काफी चली गई शायद। और जमीन से ऊपर वाला लेवल आ चुका आपको, ऊपर वाला आकाश वाला लेवल आ गया अनामिका का। बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ही कम। नहीं, अभी भी हमारा मतलब जो एक ये जैसे जो जैस्मिन जी बोल रहे हैं ना, अपना डेली बेसिस पे जो एक क्रोध है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन है ना इतना अब जैसे पहले जो पूरा हफ्ता हफ्ता उस चीज को सोचने में चला जाता था, वो अब सेम डे में ही खत्म होता है। मतलब उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है वो चीजें। वो क्योंकि बढ़ाने वाली भी मैं ही थी ना उसको। नहीं, मैंने भी कल सोचा, मैंने ऐसा पहले रोक डाली अपने, आपने पहले कहा मैं हटाओ, कल आपने कहा काम लाओ, तो मैंने थोड़ी देर तक तो ला पाई, फिर जब गुस्सा आ गया तो फिर उसके बाद आई डिडंट गेट perturbed द होल डे। मैंने ऐसे कहा, ये हुआ, उसने कहा, बट टुडे आल्सो आई थॉट जब आज होगा तो उस इंसान के साथ
मैं वैसे ही बात करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि इट वाज जस्ट अ पासिंग थिंग। आई विल ट्राई, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट थिंग टू डू। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक है। बताइए, हाँ, ये ठीक आज का वन लाइनर क्या है आपका? आज का एक वन लाइनर जरूर दे के जाया करो। जैसे कल तो खा काम, परसों था मी को हटा दो, आज का क्या है? मैं उसको ही पकड़ लेती हूँ। उसको ये है कि आपने ये जो किया ना कि सामने वाले से जैसे कोई बातचीत हुई ही नहीं, घटी नहीं कुछ घटना, तो ये जो चीज़ है ये सबसे बड़ा चेंज है ना, क्योंकि जो आत्मा है नित्य नूतन, हमेशा नई नई है, वो पुराना कभी भी नहीं रहता। जैसे कहते हैं ना, एक जो जैसे एक बाती जो जलती है, तो जो बाती जो जल रही थी पहले, तो वो अब जो नई है वो बार बार नई ज्योति की तरह से आती रहती है ना। ज्योति बार बार वो, मतलब ज्योति जो हमेशा एक नई होती है, तो पुरानी वाली चीज़ को, मोमेंट को जो मनुष्य भूल जाता है और करंट में वो नए की तरह से उसके साथ में बिहेवियर करता है, ये होता है चाइल्ड लाइक नेचर। तो चाइल्ड लाइक नेचर तो होना ही है, और ये बोध में जब रहकर जब हम करते हैं तो हम इंटेंशनली करते हैं कि ये चीज़ें हमें, ये जो है चीज़ें हमें ना तो अपनी याद रखनी, क्योंकि क्या करते हैं जैसे अब हमसे भी कोई गलत काम हो जाता है तो मैं अपने आप को माफ़ी नहीं कर पाती हूँ कि नहीं मैंने ये कर दिया था, मैंने ये कर दिया था। अरे मैं जिसने किया था वो अब वो नहीं है ना, वो चेंज हो चुका अब। तो पुराना मूवमेंट को भूलना ही बेटर है ना, भूले और फिर आप नया मूवमेंट को नए तरीके से जिए। जैसे जो विम्मी जी ने अभी ओशो के बारे में जो बोली थी अभी चीज़, तो नया मूवमेंट भी मेरे को अपने लिए भी वो अप्लाई करनी पड़ेगी चीज़। हाँ जी। हाँ, विमी काफी ओशो से इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। हाँ, तो एक और सुनाती हूँ, मतलब आज ही के न्यूज़पेपर में है, और ये ना अभी अनिल कपूर ने, ये फिक्की फ्रेम्स होता है एक प्रोग्राम जिसमें ये सारे बॉलीवुड के आते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा, और वो न्यूज़पेपर में आप देखोगे डेली टाइम्स में, द हेडिंग इज, इट टुक मी ओवर 45 years to learn to block out the noise from people. There always going to be noise. And as a star, वो तो क्योंकि वो स्टार है तो वैसे बोल रहा है, and as a star you can't be listening to that noise. People are going to speak and write about you. उसने फिर और उसमें जो लिखा था, Anil Kapoor reflected on his remarkable journey through the ever-evolving Indian film industry in an engaging session. The actor opened up about the moments that scared him, the challenges that shaped him, and how he has continued to reinvent himself in an industry that constantly changing. मतलब reinvent, वही हर बारी, you can't be that stereotype, you have to keep reinventing, और ये जो noise है वो तो चलता ही रहेगा, पर आपको ही वो खुद सीखना है कि आपको इस noise को कैसे block करना है। ये मुझे बहुत सही लगा था इसका। और उसमें फ्रेश वही मेरी अपनी जर्नी है, हाँ सारी मेरी अपनी जर्नी है, फ्रेश ब्रेकिंग फ्रेश माइंड breaking से that जो stereotype, हाँ। जो अप्लाई मैं करती थी सिचुएशंस में, तो मेरे को हर वक्त हर क्षण के लिए नए मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नया सब कुछ करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, क्योंकि पुरानी जो ओल्ड चीज़ों से हम अब नए उसको टैकल नहीं कर सकते। अब जैसे ये जो ज्ञान है कालातीत ज्ञान है, लेकिन अब इसको जो नई जो टेक्निक्स आ चुकी या वर्ल्ड जहाँ पर पहुँच गया है, तो उसके हिसाब से फिर अब एप्लीकेशन में फ़र्क आएगा ना। अब हम कबीर वाली चीज़ पे नहीं चल सकते, कबीर का ज्ञान को लेके चलेंगे कि वो जो पुरानी चीज़ से बंधना नहीं, अब नए चीज़ में नए उसमें क्या चेंजेस लाना है। तो ये चीज़ अभी मेरा नया के बिना, मैं यदि पुरानी बैठी हूँ तो मैं यदि नहीं बदली, मतलब तो उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग मुझे जो है दोबारा नई शेप लेनी है, नया अवतार लेना है, मतलब बार बार नया अवतार लेना है, बार बार उस इमेज में अपने आप को बांधना नहीं है, ये बंद नहीं जाना। जैसे अच्छे की भी तोड़ते image जाओ। में अब पता चला कि अच्छा चल रहा था, सब मेरे को बड़ा अच्छा बोल रहे थे। अब इस समय जो है अच्छे में भी सिचुएशन की डिमांड नहीं है, अब सिचुएशन ये कहती है कि अब उठा लो भैया, अब सामने वाले को जो है अब वो करना है, जैसे अब तो वो चीज़ में फिर अब वो उस वाली पुरानी इमेज से तो नहीं मैं बन सकती ना। लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, नहीं अच्छा क्या कह रहे हैं, अब सिचुएशन की डिमांड है कि मैं असर उठाऊं, तो अब करना पड़ेगा। तो उसमें अच्छे बुरे का दोनों चीज़ों से ही बाहर निकलना पड़ता है। बुरे का भी बना हुआ है ठीक है। अब किसी समय में कोई इंसान एक बहुत बुरा ही कह रहे हैं, लेकिन अब इस समय में मेरे पास फिर मूवमेंट में मैं चेंज कर सकती हूँ ना अपने आप को, कृष्ण तत्व में स्थापित होकर मैं जो है अपनी पुरानी इमेजेस के साथ में बंधी नहीं रहूँगी ना। मैं इस समय में चेंज हो जाऊँगी, तो जैसे अब
जो इनमें सब में जो जागृति आई थी, अंगुलीमाल में आई, उसमें वाल्मीकि में आई, तो सब में ये जागृति कैसे आई? अब इस समय में जब जैसे चेंज हो गया, ज्ञान के चक्षु खुल गए और अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ गई, तो उस समय मेरे को फिर चेंज होना बनेगा। तो ये चीज़ है ना, हर मोमेंट में जो चेंज होने के लिए तैयार है ना, बस तो वो बस समझ लो कि आप पुराने उससे नहीं करे हो। आत्मा वाला, जो आत्मा का स्वभाव ही है, हमेशा ही नित्य नूतन रहती है वो। कोई भी इमेजिस और वो सब में अपनी बंधी हुई, शरीर वाली इमेजिस से बिल्कुल परे वाली स्थिति होती है बस हमेशा। माइंड हमेशा बंधी हुई फॉर्म में नहीं करता कोई भी चीज़, एक्ट। हाँ जी मोना, आप बोलो जरा। नहीं मतलब सुन रही हूँ, समझ आ रहा है, लेकिन अभी मतलब वही है, मतलब संसार का वही, जैसे आप सबने समझाया है, मतलब बार बार जन्म लेना पड़ता है हमें। इस चीज की तो आंखें खुल गई है ना, उस हिसाब से हमें आगे, अभी तक तो जो जीवन जी लिया, आगे का जीवन हमें उसी हिसाब से जीना चाहिए। ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं अभी तक। अभी हाँ, तक तो नहीं नाम। ये मतलब इसमें और ये अब नहीं ये है वैसे कि अनामिका ने भी बोला वो, ये कोई मतलब दिक्कत आती है, हो जाती है, पहले कई कई दिन तक वो रहता था, अब वो सेम डे ही मतलब वो हो जाती है। अभी छोड़ो वो, लेट इट गो, छोड़ो छोड़ो। बहुत ही बढ़िया। मतलब क्या इसमें अपना सांसें क्यों खराब करनी है, इसमें अपना जीवन क्यों खराब करना है। चलो इतनी समझ आ गई ना, ये भी बहुत है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। कल मैं बाजार गई थी, गोलगप्पे खा के आई थी, मेरा गला खराब है फिर भी खाए। चलो ही। कल बाहर गई थी और क्या खा के आई हैं? क्या खा के आई हैं? गोलगप्पे गोलगप्पे। वेरी गुड, वेरी गुड। गोलगप्पे खा के आना। एज लॉन्ग एज यू वेंट आउट, एज लॉन्ग एज, देखो अभी आप कह रही हैं कि जो भी हो रहा है होने दो, छड्डो परे, तो कोई गल नहीं, छड्डो परे ना हो। डोंट कीप थिंकिंग इसने क्यों कहा, उसने क्यों कहा। मैं भी बहुत करती हूँ, मेरा दिमाग फटने को आ जाता है ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, मैं तो ऐसे नहीं कहा था। ओफो, इट्स वेरी। आप हंसते हो सरिता जी क्योंकि आप पहुंच चुके हो वहाँ। क्योंकि नहीं हम हम भी आ रहे हैं, मैं आपके कहने पीछे। लगी थी, आप पहुंच गए। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं अभी नहीं पहुंची, अभी मुझे स्ट्रगल करना है वहां तक पहुंचने के लिए। नहीं, आपने शुरुआत कर दी है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। नहीं वो तो फिर मतलब उस तरीके से आप चलने लग गए तो वो तो पहुंच ही गए, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं होता। वो चलना मतलब चलना ही पहुंचना है। हाँ जी, हाँ जी, चलना ही पहुंचना ठीक है। है। कुछ ऐसा मैटर नहीं होता। वो तो चीजें हैं जो ये है ना, जैसे वो आप जो सामने वाले की, यदि जैसे सपोज करो किसी ने अब्यूजिंग लैंग्वेज बोल भी रहा है, तो यदि मुझे उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो शब्दों का भी तो चक्कर है ना, कि ये शब्द हमें पता है तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा बोल दिया, लेकिन सपोज करो हम उसकी लैंग्वेज ही नहीं पता, तो हमें बुरा लगेगा नहीं, लगेगा ना कुछ भी। तो वो सब चीज़ों को मेरी ही तो इंद्रियां सारी उस चीज़ को वो कर रही हैं। वो कर तो मेरी मतलब दूसरा आदमी तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन मेरी अपनी इंद्रियां को वैसा सुन रहा है। मेरे पास यदि कान ही नहीं होते तो कैसे पता चलता मुझे। तो मैं तो इस तरीके से मतलब ये बिना इंद्रियों की वाली इमेजिनेशन में चली जाती हूँ, कि जैसे मेरे पास ये सब कुछ नहीं होता तो फिर मेरे को लगती है चोट, कुछ भी नहीं लगती। तो वो बस वो स्थिति धीरे धीरे आई जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें अनामिका की भी आ चुकी है ये वाली स्थिति। और बिम्मी जी क्या कह रही हैं आप बताइए। नहीं नहीं, वो जो चलने का नाम ना, तो वो मैं एकदम, मुझे आप जब बोल रहे थे वही चलना ही मतलब पहुंचना है। हाँ, चलना है। चलने का मतलब ही यही है कि पहुंच गए आप, तभी तो चल पा रहे हो उस पे, नहीं तो चलोगे ही कैसे। ये तो रास्ता ऐसा है। टिफिन जा रहा है। ये ना एक वो जो गाना ही है ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, तो वो मैं लिरिक्स निकाल रही थी उसका, बड़ा सुंदर सा है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ाकर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। हाँ ठीक ठीक तो है, बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक है। ये तो ऐसे एक वो भी है ना, चल पड़े हैं तो कट जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। अब चल तो पड़े हैं हम भी सरिता जी के पीछे पीछे, देखो पहुंचते कहाँ हैं। नहीं इसको फिर वो चलने में फिर काटने वाली बात तो खत्म ही हो जाती है।
काट तो वो रहा होता है ना कि जो बर्डन समझ रहा होता है, हमें तो बर्डन ही नहीं लगता कुछ भी। बर्डन थोड़ी ना है लाइफ तो हर चीज़ में, हर मोमेंट पे नया प्रतिपल जो जीवन जो आ रहा है उसको उस तरीके से लो और उसको आप पूरी तरह से अटेंड करो उसको। जैसे एक पार्टी में अटेंड करा जाता है ऐसे हर मोमेंट को अटेंड किया जाता है। किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ किया, किसी ने व्यवहार ख़राब किया, अच्छा किया, सब चीज़ों को वो कहते हैं ना जैसे कांटे भी होते हैं, फूल में कांटे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो एक जो बुके बनता है तो वो तो सारी चीज़ों से मिक्स होके ही बनता है ना। तो इस तरीके से सारी उसको चीज़ को लिया जाता है बस। लेकिन वो आप अपने बिल्कुल में आकाश वाले उसमें तत्व में बैठे होंगे ना तो तब ले पाता, उठा पाता है इंसान सभी चीज़ों को। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने मेरे को कोई जो गिफ्ट दे रहा है तो उसकी जगह कहाँ पर है, तो वो मुझे कहाँ रखना है, वो मेंटली मेरे को डिसाइडेड होता है कि ये इस इंसान की ये वाली जगह ये यहाँ पर है। जैसे एक अंदर माइंड में एक जगह बनाई हुई होती है हमने, तो ऐसे पता होता है हमें कि जो खूबसूरत। अरे ये तो बहुत अच्छा कहा आपने, किसी ने गिफ्ट दिया कहाँ रखना है, किसी ने गुस्सा करा, बुरा कहा, वो रखना ही नहीं आपने, वो कर दे, बाहर रख दो। मेरे को तो छोटी छोटी बातें ऐसी समझ आ जाती है बस, बाकी आपकी प्रफाउंडनेस वो मतलब हमारे ऊपर है कि हम उसको कहाँ लेते हैं, कहाँ ठिकाने लगाते हैं, तो वो हमारे ऊपर है। मतलब सब कुछ ही हमारा ही खेल है बस, किसी और का है ही नहीं इसमें। देख लो, मतलब आप तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार आ रही होंगी, तो अभी से इतना समझ में आ गई चीज। तो मुझे भी एक चीज याद आ रही है इसमें। हाँ जी बोलिए। मुझे याद आ रही है कि यदि किसी को हम गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो यदि उसने हाथ में लिया ही नहीं तो वो कहाँ गया, उसी के पास रह गया। हाँ, उसी के पास ही रह गया। यदि हमने उसको लिया ही नहीं तो उस छोड़ेगा तो है नहीं, वो पकड़ेंगे ही नहीं अपने, तो उसी के पास रह गया। भगवान बोलते हैं वो उसी के पास रह गया। हाँ, तो ये तो हमेशा ये तो मतलब इवन जो बात के हिसाब वाले गिफ्ट भी छोड़ दो, मैं तो कह रही हूँ जो फिजिकल वाले भी, जो कोई जैसे कोई सामान या कोई चीज भी लेके आता है, तो उतनी पावर हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसको डिनाई कर सकें। हम ये सोचते हैं ना कि नहीं बुरा लगेगा, ये चीज अच्छी बुरा लगेगा, हाँ। क्योंकि हर इंसान जैसे अपनी एक, जैसे वो काटता है ना, किसी ने अपनी पड़ी हुई घर की चीज कोई वेस्ट पड़ी हुई थी तो दूसरों को दे दी वो करके, और वो उस तरीके से होता है। जब यदि मेरे कुछ काम की नहीं है तो मुझे नहीं एक्सेप्ट। अभी देखना दिवाली पर ऐसी बड़ी गिफ्ट्स आएंगी जो हमारे घर से चलती है, वो 10 घर पहुंच के हमारे वापस आ जाती है। मगर नहीं, एक बात और बताओ मुझे, सोन पापड़ी का बहुत है। सोन पापड़ी दिवाली को सबसे ज्यादा सर्कुलेट होती है। सरिता जी आप कह रही हैं कि जो किसी ने दिया हम लेंगे नहीं। अरे उसने तो गाली दे दी, हमने कौन सा हाथ विच पकड़नी है, मगर वो तो रह गई ना मेरे मन में कि यार इसने मेरे को इतने बुरी तरह बात करी, मैं इतना करती हूँ, मेरे को पूछते नहीं है, वो तो रह गई। ऐसे तो नहीं कर सकते कि ली नहीं तो उसका एक उसको सुनना ही लेना ना, इग्नोर करना वहां पर। हाँ, नहीं लेना, इग्नोर करना है। या तो आप वहां बैठे नहीं रहो, उठ के चले जाओ, या फिर कुछ और करने लग जाओ, तो उसको भी फील हो जाएगा कि ये नहीं सुनना चाह रही है मुझे। मैं ऐसा करती हूँ, जैसे कोई कुछ बोल रहा है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपना फोन खोल के व्हाट्सएप ही पढ़ने लग जाती हूँ, तो उसको समझ में आ जाती है कि ये मेरे को सुन नहीं रही है। मतलब ये तो मतलब जैसे एक तरीके से आपने इलाज कर लिया, नहीं तो बाकी कोई कुछ बोलता भी रह रहा है तो बोलता रहे, फर्क क्या पड़ रहा है हमें। वो तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है सरिता जी, उसके लिए तो आप तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं वो उसमें ऐसा है ना कि वो जब सुनते फिर है ना मुंह से कुछ न कुछ निकल जाता है। हमारा देश ही अपना ये है ही नहीं, तो फिर उसमें क्या किसी की चीज को पकड़ना है, क्या वो करना है। जैसे मुझे लगता है कि जैसे वो जो ये कौन है अनिल कपूर वाली की, नॉइस तो रहेगा ही आसपास। हाँ, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। अब वो सिर्फ आपके ऊपर है कि कौन से चीज को आप नॉइज देना है और किसको नहीं देना। हाँ, जो आपने उससे कुछ सीख लिया
या उससे उसको छोड़ दिया? छोड़ क्योंकि दिया। हमेशा ये नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है तो आप हमेशा जैसे वो अपनी दीवारें खड़ी कर दो कि वो कि, और फिर तो उसमें तो फिर अहंकार आ गया। कुछ आ रहा है तो ये आपकी अपनी समझ पर ही रहेगा कि किसकी किस बात से सीखना है और किससे, और वो भी पता चल जाता है। मतलब अब तो इतना तो हो जाता है कि आगे जिस तरह से जिस टोन में कोई इंसान कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो समझ आ जाती है कि वो तुम्हें नीचा दिखाने की और अपने आप को ज्यादा वो करने की, या तुम्हें को कोई सिखाने के। एक हेल्दी क्रिटिसिज्म और एक दूसरा क्रिटिसिज्म, समझ तो आ ही जाता है, और वो अपने ऊपर ही है। और जब तुम्हारे ही दरवाजे बंद होंगे तो तुम्हें तब वो हर चीज तुम्हें वो क्रिटिसिज्म भी लगेगी। जब तुम खुले दिमाग से हर चीज को उसमें वो करोगे तो तुम अपने आप फिल्टर करना सीख जाओगे कि किसको लेना है और किसको छोड़ना है। तो मुझे लगता है नहीं, एक तरीके से लेना तो हमें ना उसको अच्छे को ना बुरे को, दोनों चीज़ों को ही छोड़ना है। तो वही सन्यासियों वाली दशा आती है कि जैसे कोई भी चीज़ में, क्यों पहले तो अच्छी जो चीज़ जो हमें भाती थी तो पहले तो उसी पे ही काम करना पड़ता है कि वो मन को इतनी अच्छी क्यों लगने लग जाती है चीज़। वो मन का कार्य चल रहा होता है। सरिता जी, लेना तो हो गई वही अपनी। अब जैसे कल जब जैस्मिन उन्होंने कहा, जैसे मोना को कहा कि तुम बाहर जाओ और ना और छोड़ो उस चीज को, तो उन्होंने वो लिया, वो जो बात कही गई वो उन्होंने ली और उसको अनुभव में लेके आई, एंड देन शी फेल्ट गुड। तो वो मेरी वो लेने की भी वो होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो लेने का ना तब तक चलेगा जब तक ये एक तरीके से मेथड था ध्यान का। हाँ, मेथड था, मेथड के बिना भी आना चाहिए। अभी मेथड पकड़ना मतलब जैसे आपने बैसाखी मेथड को पकड़ना है। हाँ, नहीं, मैंने भी यही बोला, समझना पड़ेगा कि म्यूजिक कौन सा मन को भा रहा है और कौन सा शोर है। तो वो मेरा ही अपना आंकलन होगा ना कि मेरे को ये मन को भाने वाला और नहीं भाने वाला दोनों मन के क्षेत्र में चलने वाली चीजें हैं। तो जो भाने वाली चीज है, तो भाने वाली चीज के थ्रू मैं बुरी चीज से बाहर निकल रही हूँ। तो एक चीज को मैंने पकड़ के निकली बाहर, लेकिन मेरे को बिना उसके भी तो रहना आना चाहिए ना। वो मन को दूसरी जगह लगा के करने में मतलब मैंने अपनी आप को भूली, मैं अपने आप को अपने स्वरूप को भूल रही हूँ। मन के उसमें दूसरी चीज का सहारा लेके मैं उसमें भूल रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को, दुख को। लेकिन मेरा वो क्योर नहीं हुआ दुख। क्योर वो अवस्था होती है जिसमें मैंने ना अच्छा चिपका ना मेरे बुरा चिपका। जब अच्छा चिपक रहा है, अच्छे किसी अप्रिसिएशन से यदि मेरा खून बढ़ रहा है, तो मेरे को यदि कोई क्रिटिसाइज करेगा तो मेरा खून घटेगा। तो दोनों तरीके की जो चीज़ें जो एक्टिविटी चल रही हैं वो दोनों ही गलत है मन के पार्ट पर। मैंने निकालने के लिए एक बार तो ले रही हूँ मैंने, लेकिन वो बीच में आकर बीच वाली जो समावस्था जो आती है वो आनी जरूरी है। नहीं तो जो है ये हम अपने आप को भुलावे में रखते हैं कि वहाँ से हटके मैंने अपने आप को दूसरी जगह में जाकर उसको सेट कर दिया। तो जब तक वो मेरे चीज़ वो में मैं इन्वॉल्व हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन उस चीज़ का भी अंत आएगा। वो भी मेरा पैशन तो नहीं बन सकती ना। पैशन सिर्फ वो बन सकता है जो आत्मिक नेचर है मेरा। संन्यास वाली अवस्था जो है वो सिर्फ उस वाली अवस्था से जब तक आपको पैशन नहीं होगा तो तब तक वो नहीं चलेगी ये चीज़। क्योंकि अच्छी चीज़ को भी आप बहुत देर नहीं पकड़े रह सकते ना। बाहर मार्केट में कितनी देर बैठोगे? यदि सपोज करो घर में ही कोई इस तरीके का बंदा है जो आपका 24 घंटे में खून जलाता है, तो वो उससे कैसे भागोगे? तो वो वाली अवस्था आपको घर में रह के भी तो आनी चाहिए। नहीं सरिता जी, जब हम बाहर चले जाएंगे दैट वो 15 मिनट आधे घंटे का जब हम गैप ले लेंगे, जब वापस आएंगे वो इतना ज्यादा हावी नहीं होगा हम पर जितना कि सारा टाइम 24 सारा टाइम। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है। जैसे मैं बोल लूं इसमें, हाँ, वो जैसे वो सरिता जी वाली वो स्टेज आ गई, वहां तक पहुंचने के लिए ये बाजार वाला मतलब जरूरत है। मतलब मैं जैसे अपनी बात बोलूं तो जब वो स्टेज आ जाएगी फिर ये गोलगप्पे की जरूरत नहीं महसूस होएगी, फिर वो ऑटोमेटिकली अंदर से इंसान आनंद में रहेगा। बस बस मोना जैसे जी, मीराबाई आप अपने आप में बोलेंगी। क्या बात है।
बिल्कुल। अपने आप को ना फिर बहरा कर लेंगी आप, मगर जब तक नहीं आती प्लीज बाहर तब तक ये मतलब कर्म कांड ये जो है इसकी जरूरत है नहीं, अभी, आप मतलब बाहर मुझे तो जाओ। जरूरत है मतलब अभी आपको जरूरत है, सबको ही हाँ जरूरत है। जी। बाहर जाओ, अपने आप को उस सिचुएशन से दूर करो, सो दैट हाँ इवन जी, हाँ जी। फॉर हाफ एन आवर इट्स वेरी गुड। बस फिर अब वो ये तो ऐसा आ जाता है कि कि जैसे अंदर से जब आनंद वाली दशा में जब फूटता है ना, अंदर से आनंद जैसे झरना खुद का बहता है, तो दूसरे वाले सब उस झरने में वो भी स्नान करने लगते हैं, हमारे आसपास वाले भी, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता कुछ भी, किसी के भी बोलने का। बस यही ठीक है, मतलब जो मोना की बात है और ये जो आप कहती हैं, तो वो भी मतलब ठीक है, ये एज अ मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे ऊपर वाली स्थिति पे ही जाना है। मतलब हाँ वहीं जी। रुकना नहीं है बिल्कुल भी। रुकोगे तो फिर वो वापस फिर दुनिया के जंजाल में फंसे रहोगे। मतलब यही है। रुकोगे तो फंसोगे। हाँ, रुकोगे तो फंसोगे, बार बार फिर नए नए मेथड, क्योंकि एक चीज भी कर करके इंसान बोर होता है। जो आपने मेथड उठाया कि जैसे बाहर मार्केट में चले गए या कुछ कर गए, तो उस चीज से भी बोर हो गए। फिर आपको दूसरी चीजें, फिर दोबारा दूसरा कोई मेथड निकालना पड़ेगा बार बार। तो इससे बेटर है ना, डायरेक्ट पाथ लो ना। डायरेक्ट पाथ कहते हैं ना, उसकी तरफ में डायरेक्ट पाथ लो, कि बस हर चीज को जो है वैसा करके करो कि बस मैं तो हुई ही नहीं ना ये सब में, है ही नहीं लेना देना किसी भी चीज से, है ही नहीं ये सब कुछ। एक जैसे कहते हैं ना, मेरे को आगे जाना है किसी होटल को, मैं देखने जा रही हूँ कि उस होटल में मेरे को स्टे करना है। बीच में जो आए छुटर पुटर वाली चीजें आई, मैं कहीं रुकी भी खाने पीने के लिए, तो कितनी देर का मैं फंस लूंगी बीच का, थोड़ी बहुत देर का लूंगी, निपटा के फटाफट चलूंगी फिर आगे, क्योंकि डेस्टिनेशन मेरा दूर है। तो वो बीच वाले जो रास्ते हैं, ये ऐसे हैं हमारे पड़ाव। तो वो डेस्टिनेशन जब तक आदमी के मन में होता है ना कि बस पूर्ण अपना के एकांत, बिल्कुल एकांत वाली अवस्था पे, जो भी हम किसी की भी बात को, जितने भी देर हम अपने जी को लगाए बैठे रहते हैं, तो उतनी देर हम अपनी संन्यास वाली अवस्था से दूर होते हैं। तो संन्यास उस अवस्था का नाम है जिसपे मैं अपने मन के ऊपर कुछ भी नहीं चिपका के रखती। कोई भी विचार मेरे को जो है परेशान नहीं कर रहा होता। तो वो अपने साथ का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने साथ का जो 100% कंफर्ट लेवल जो आता है, वही जो है आध्यात्मिकता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आ गई ना समझ में बात? हाँ, समझ आ गई। हाँ, तो ठीक है ना, चलो कोई नहीं। हाँ जी, जैस्मिन जी आप बोलिए अब। आप तो बोलिए, साथ आपको में क्या समझ में आई? आप बताइए। इट इज लाइक अ थेरेपी, जो आप हम बात करते हैं एक दूसरे से, चाहे पूरा सार नहीं भी समझ आता, बट आप जब सब बात कर रहे हैं तो इट इज लाइक अ थेरेपी। जैसे हम काउंसलर के पास जाते हैं, मैं एक बार हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे तो मैं जाती थी, वो टिश्यू का डब्बा मेरे आगे रख देती थी कि ले बैठ के रोंदी रहे, एंड आई टू कीप टॉकिंग एंड इट स्टार्टेड गेटिंग बेटर। सेम वे व्हेन आई कम टू दिस क्लास, इट्स लाइक अ थेरेपी। मेरे को लगता है आपकी बात सुनी, उनकी सुनी, अपनी सुनाई, उससे मुझे लगता है there's some kind of calmness coming in my being। बट अभी टाइम है, बहुत टाइम है वैसे पहुंचने के लिए। तो आपके बाद लाइनर्स को पकड़ पकड़ के सीढ़ी सीढ़ी चलूंगी मैं। नहीं, ये तो आपके लिए क्या है, ये तो हमारे लिए भी है। फ्रेश हो जाता है ना, एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है इसमें। सेशन जैसे ही होता है ना, इसके बाद पूरा दिन इतना बढ़िया रहता है, बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे आकाश पे ही बैठे हुए हैं हम लोग। मेरा इस तरीके व्यू का। कुछ और है, का कुछ और है, मगर जब हम सबका सुनते हैं तो देन यू ट्राई एंड सी कि नहीं यार उसका ठीक था, मैं ही शायद गलत हूँ। गलत या नहीं, ये मेरा, आई हैव टू चेंज दिस, बट इट विल टेक मी अ लॉन्ग टाइम। मुझे एकदम से उबाला आता है, गुस्सा आता है, बट उसके बाद आई एम सो शांत, मैं भूल भी जाती हूँ शाम तक करके क्या बात हुई थी। हाँ, तो ये तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके अंदर। बहुत अच्छी, जल्दी जल्दी हो रहा है काम। बिग थैंक यू टू एवरीबॉडी, और स्पेशली के चेंज करा आपने नहीं, मेरे। अरे ये तो हमारे लिए भी अच्छा है ना, सबके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं सुनने को, तो अच्छा लगता है। मतलब नया कुछ होता है ना, जैसे नया कुछ होता है। अब हम लोग तो जैसे आते ही हैं, लेकिन ये हो जाता है कि 15-20 मिनट 25 मिनट एक दूसरे से बात करके एकदम फ्रेश हो जाता है मूड। But believe me, it's like a therapy when we are talking to each other, because you are not standing on judgment on me. सभी- To you, I'm not Jasmine. I'm just Jasmine. You don't know मेरा कार, मैं कौन, कैसा, तो आपको कुछ नहीं पता मेरा कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। But आप, and I know कि आप मेरे पर जजमेंट नहीं कर रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो जैसे मैं सुना रही हूँ।
जैसे मैं चाह रही हूँ आप सुनो। नहीं So, वैसे that is ये how- इसमें तो ना जैसे ग्रुप में पहले ये होता था ना, जैसे पहले कोई इंट्रोडक्शन देता है अपना कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ऐसे वो करती हूँ, तो वो तो चीज़ें इसमें मैटर ही नहीं करती ना कुछ भी। हम तो मतलब नाम तक भी पूछना नहीं ज़रूरत समझते इसमें जैसे इसमें इसमें से बस ये इसमें से उठाया है, और बाकी शक्ल वकल किसी की कुछ मालूम ही नहीं है कुछ, कि कौन कैसा है, कौन कौन से लेवल का है, तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी मिमी जी, आप क्या कह रही हैं, बोलिए। नहीं नहीं, कोई नहीं, वो मेरे ख्याल से ऑन था। अच्छा कुछ अच्छा, नहीं। नहीं नहीं, तो ऐसे मतलब है कि इसमें तो बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, फॉर्मल ही नहीं है जरा सा भी, तो तभी मजा है मिलने का। अननोन के साथ में जो वो कर रहा जाता है ना, तो वो बात एक अलग होती है उसकी। ये सबके बारे में जैसे वो जान लिया कि वो ये करता है, वो ये करता है, फिर उसके हिसाब से जो है उसको जज करके और बात करना, तो वो तो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो सबका डेस्टिनेशन एक है ना। तो डेस्टिनेशन होके तो हम एक ही पथ के राही हैं सारे। डेस्टिनेशन एक होना जरूरी है। जो आप वो अननोन की बात कर रहे हो ना, वही तो मतलब इंसान ने वही किया ना, कि एक ईश्वरीय शक्ति को इतने इतने वो चेहरे दे दिए, और वो अलग अलग उसको वो खंडित कर दिया, और तभी वही तो सारा प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम कि ये जी चीज़ मेरा अल्लाह, मेरा वो, मेरा ये। तो मतलब हमने अपने अपने वो पकड़ के बैठ गए वो धारणाओं पर, और उसको वो रूप देते ही, जो एक कहते हैं रूपलेस था, उसको रूप देते ही हमने बिगाड़ दिया सारा। हाँ हाँ और हाँ। और अरूप में जाना है, अरूप अरूप के लिए सारे हाँ, रूप के सारे क्वच उतारने पड़ेंगे हमें, रूप के सारे उतारने पड़ेंगे। बस जैसे उतार के जब हम बात करते हैं तो फिर ये होता है ना कि जैसे अभी जो एक्सक्यूजिंग जो पावर आती है हमारे अंदर भी, तो इसी वजह से तो आती है। जब हम अरूप को देखने लग जाते हैं अपने अंदर, तो हमें लगता है कि दूसरा भी वही है, बस वो रूप को पकड़ पकड़ के बैठा है, रूप को पकड़ के बैठा है, इस कारण उसका ऐसा बिहेवियर निकल रहा है ना। तो बस नहीं, क्योंकि अंदर से हमने नहीं जाना ना, तत्व से नहीं जाना। अपने अब अंदर जैसे से कई जानोगे ना, वो पहले होता अपने है अंदर कहते हैं स्वयं के अंदर दर्शन करोगे ना, स्वयं को जानोगे, रूप वाली पोजीशन पे ले आओ अपने आप को, कि ये शरीर है, ये वैसा है, ये बुद्धि है, ये भी फिजिकल है, ये मन है, ये भी इसका बना हुआ है, मिट्टी पानी का सब। तो इन सब चीज़ों से इससे परे तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरी पहचान है। तो मेरी पहचान में तो कोई वो वाले ये वाले बाहर के स्टार लगे ही नहीं हुए ना कोई भी। तो अरूप वाली पोजीशन में अपने आप आ जाता है। अरूप वाली पोजीशन में हम स्वयं आ गए, तो फिर ऐसे ही दूसरे वाले को हम समझने लग जाते हैं कि ये भी अरूप है, लेकिन रूप के साथ में चिपक के, और ये जो है बिहेवियर खराब कर रहा है। तो अब उसके ऊपर तरस किया जाए या ऑनलाइन रिलेशंस जो होते हैं, कईयों का ऐसी तो होता है कि इतने टाइम तक एक दूसरे से बात करते रहे, देखा नहीं, और जब जैसे ही मिले और देखा, तो वहीं पर आप हो गए कि जी ये कैसा है, वो कैसा है, वो ऐसा है। तो वो मतलब है ना? आत्मा पे पहुंचकर भी फिर वो वापस उस पे आ जाते हैं, हाँ, रूप पे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। यही है ना बस, और उसी की वैल्यू करते हैं बस, वैल्यू ही सीन करते हैं। वो नहीं था सत्यम शिवम सुंदरम में वो जो शशि कपूर था, वो मूवी, हाँ शशि बिल्कुल। कपूर की आत्मा में तो बैठ गया था उसका गाना बजाना, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखा तो परेशान हो रहा था। तो वही चीज़ होती है, बस हम रूप के साथ में आते हैं ना, तो हम इस तरीके से हो जाते हैं। ये तो हमारे ऊपर भी अप्लाई होते हैं एक्चुअली चीज़। बस यही है, जर्नी है, इकट्ठे चली जाएगी बस। रोज़ की रोज़ 15-20 मिनट का भी ये हो जाता है ना, तो कम से कम ये होता है, एक रिमेम्बरेंस हो जाती है अपनी कि रियल हम हैं कौन वास्तव में। चलो, बहुत सुंदर सेशन रहा। हाँ जी विमी जी, ये तो है नहीं अभी, क्या नाम है इनका, सुरेश जी। तो हाँ, सुरेश जी नहीं है, और मैं भी कल नहीं होंगी। तो ठीक है, फिर मंडे फिर बुद्धावाणी करते हैं। ठीक है ना, फिर मंडे। एवरीबॉडी। हाँ चलो ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री-